तो पहली बात यह सिद्ध हो गई कि भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन वैदिक लिटरेचर से नहीं है, भक्तिवाद का ओरिजिन बुद्धिज्म से साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आज आषाढ़ी एकादशी है, और आषाढ़ी एकादशी का क्या संबंध है? उसी दिन महाराष्ट्र के सभी कुर्मी लोग, ओबीसी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, यहां तक कि आदिवासी लोग भी और महिलाएं भी बहुत ही अनुशासित तरीके से पंढरपुर को जाते हैं। तो पांडुरंग है कौन? तो पांडुरंग की जो मूर्ति है वो इस ढंग से है, ये इसका आकार है, इसका शरीर है, और ये ईंट के ऊपर खड़ी है। ईंट क्या है? तो इसको जानने और समझने के लिए मैं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दाखिला देना चाहता हूं। 25 दिसंबर 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संत तुकाराम महाराज का जो गांव पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस गांव का एक एरिया है, गांव का ही लगा हुआ एरिया है, मिलिट्री एरिया है, जिसे देहू रोड कहा जाता है। वहां उन्होंने भारत के आधुनिक भारत में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया और वहां पर स्पीच किया, भाषण किया। और उस मौके पर जहां संत तुकाराम महाराज का गांव है, उस ऐतिहासिक मौके पर भाषण में उन्होंने कहा कि पुणे के अंदर जो ब्राह्मण्स लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं विट्ठल कौन है, ये विट्ठल नाम कहां से आया है। मगर मैं इस मौके पर बताना चाहता हूं कि मैंने लगभग एक संशोधन पूरा कर दिया है। पांडुरंग कौन है, जिसे आप विट्ठल बोलते हो, पांडुरंग बोलते हो, ये है कौन? तो इसके ऊपर मैंने संशोधन किया है और जिसको मैं जाहिर रूप से प्रकाशित करने वाला हूं। तो मैंने जो पाया उसमें यह पता चला कि पांडुरंग शब्द ये पाली शब्द का पुंडरीक शब्द से बना हुआ है, और पुंडरीक शब्द का मतलब होता है सफेद रंग का कमल। पुंडरीक का मतलब होता है कमल, और बुद्ध का एक प्रतीक है कमल, और ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं दावे से कहता हूं, जिसको महाराष्ट्र की तमाम कुर्मी पिछड़ी जातिया के लोग मानते, अपना दैवत मानते हैं, वो पांडुरंग या विट्ठल दूसरा कोई नहीं है, वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। भी एक बड़ी संत परंपरा है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी संत परंपरा है। और उस परंपरा के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे बड़े संत है ह ब प हरि भक्त परायण घुगे शास्त्री महाराज। इन्होंने बहुत ही अध्ययन पूर्वक बहुत ही मूलभूत बातें आपके सामने प्रस्तुत की। आज आषाढ़ी एकादशी है और महाराष्ट्र के लगभग सभी जाति धर्म के लोग, महाराष्ट्र में एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर पांडुरंग का एक बड़ा मंदिर है, और पांडुरंग का मंदिर है इसीलिए उस एरिया का ही नाम है पंढरपुर। तो वहां पर सभी महाराष्ट्र के लोग वहां इकट्ठा हुए, और खास बात है कि वो सभी लोग पैदल पैदल जाते हैं, और पैदल पैदल जाते हैं इसीलिए उन्हें वारी करने वाले लोग, इन्हें वारकरी कहा जाता है। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध धम्म की एक परंपरा है, और वारकरी जो महाराष्ट्र में जो आंदोलन चला उसमें इतनी साधर्म्यता क्यों है, इतनी समानता क्यों है। और ये बात हम महाराष्ट्र के लोगों को बताने की बजाय हम ऑल इंडिया के लोगों को क्यों बताना चाहते हैं? तो उसके पीछे एक संदर्भ है, उसके पीछे एक सोच है, और वो सोच ये है कि महाराष्ट्र के जो संतों ने आंदोलन किया उसका आधार समानता है, न्याय है, भाईचारा है। और नॉर्थ इंडिया में जो संत हुए उसकी अगुवाई संत कबीर साहब ने किया, संत रविदास जी ने किया, और उनका आधार भी न्याय, समता, समानता, भाईचारा है। तो संतों की मूवमेंट जो चली है, भाषिक आधार पर वो अलग अलग भाषा में बोलते रहे हो, काव्य के रूप में उन्होंने अपने विचार रखे हो, मगर उन सभी संतों का मकसद एक था, और वो मकसद है समानतावादी व्यवस्था का निर्माण करना।
तो हम पहली बात यहां से शुरू करते हैं कि संतों के आंदोलन को भक्ति का आंदोलन कहा जाता है। तो भक्ति शब्द आज वो जो बेसिक तत्व ज्ञान था उसको छोड़कर चल रही है। कर्मकांड, अंधश्रद्धा, इन बातों को आधार बनाकर किया जा रहा है। इसीलिए भक्ति आंदोलन का जो संदर्भ है वो एक ढंग से नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सारे साधु हैं, क्या आसाराम बापू साधु की श्रृंखला में आएंगे? बहुत सारे साधु हैं जिनके ऊपर रेप के केसेस है, वो क्या साधु परंपरा में आएंगे? नंगा नाच करने वाले लोग क्या साधु परंपरा में आएंगे? ये बिल्कुल नहीं आ सकते। जो आज पाखंडवाद चल रहा है, जो आज साधु और संतों के नाम पर जो विकृतियां समाज में प्रस्तुत की जा रही है, उसे संत की कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता। जो आजकल ब्राह्मणवादी टीवी चैनल पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साधु है क्या? भक्ति आंदोलन है क्या? ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। आज तक ये बताया जा रहा था कि भक्ति का जो उगम है वो कहां हो रहा है? तो ब्राह्मणवादी कल्पना, संकल्पना, इसके साथ भक्ति का उगम जोड़ा जा रहा था। मगर सच्चाई कुछ और है, और यह सच्चाई जानना और समझना बहुत जरूरी है। अभी दुनिया के सभी संशोधक लोगों ने इस बात को एग्री किया है कि भक्ति मूवमेंट वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। भक्ति जो संकल्पना है यह ऋग्वेद में नहीं मिलता, जिसको ब्राह्मण अत्यंत प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। भक्ति संकल्पना का उगम संस्कृत वैदिक साहित्य में नहीं है। भक्ति का उगम बुद्धिस्ट लिटरेचर में है, और उसमें भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो थेरगाथा है, उस थेरगाथा में भक्ति का उगम पाया गया है। और भक्ति के संदर्भ में उसके अंदर जो संकल्पना का जो वर्णन किया, वो संकल्पना इस तरह से है: सो भक्तिमा नामच होती पंडितो यथवा स धम्मेसु विशेषियस। यानी भक्ति जो शब्द है ये थेरगाथा में इंक्लूड है। और काय की भक्ति की जा रही है? उसके साथ बुद्ध का संबंध है, धम्म का संबंध है, और भक्ति का डायरेक्ट संबंध बुद्ध धम्म के साथ है। साथियों, ये भक्ति का संबंध बुद्ध धम्म से कैसा है? बुद्ध का एक विशेषण है, उसमें पहली ही लाइन में ये कहा गया है: नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो। इसमें एक विशेषण है भगवतो। तो बुद्ध भगवतो क्यों है? भगवतो शब्द से ही भगवा शब्द बना हुआ है। भगवतो शब्द से ही भगवा शब्द बना हुआ है। बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया? तो पाली लिटरेचर में यह कहा गया है कि बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया उसने भंग किया। किसको भंग किया? विकारों का नाश किया। विकारों का भंग किया। वाहन यानी नाश करना। किसका नाश करना? विकारों का नाश करना। जो अलग अलग विकार है, मोह, माया, मत्सर, तिरस्कार। बुद्धिज्म में तृष्णा को ही छोड़ना ही मनुष्यत्व का जीवन है, श्रेष्ठ जीवन ऐसा कहा गया है। तो भक्ति का ओरिजिन बुद्धिस्ट थेरगाथा में पाया जाता है, और बुद्ध को भगवान कहा गया है क्योंकि उसने विकारों पर जीत हासिल किया। और बुद्ध भगवान है, भगवतो है, भगवा है। इसीलिए यह शब्द का बाद में बहुत ज्यादा प्रचार में आया है।
बुद्धिज्म की बेसिक संकल्पनाओं को समझे बगैर हम संत और संतों की प्रतीकों को, संकल्पनाओं को सही ढंग से समझ नहीं सकते। जैसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके शरीर धातुओं पर 8 स्तूप बनाए गए, नाग लोगों ने बनाए। और जब महान राजा सम्राट अशोक पैदा हुए तो उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अध्ययन करके, जहां बुद्ध घूमे, जहां बुद्धों का ऐतिहासिक स्थान है, जहां बुद्ध ने प्रवचन किया है या बुद्ध के जीवन से घटित कोई घटना है, उसका अध्ययन करके सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। और 84,000 स्तूप क्यों बनाए? क्योंकि तथागत बुद्ध ने 84,000 वचनों का निर्माण किया, जिसे सुत्त कहा जाता है। और यही पाली भाषा का सुत्त इधर संस्कृत में सूत्र हो गया है। तो उन्होंने स्तूपों के अंदर बुद्ध की शरीर धातु रखे। तो संशोधकों का यह मानना है कि सम्राट अशोक ने स्तूपों को देखने के लिए आ जाओ, यात्रा करो, जिसको उसने कहा मैं खुद यात्रा करता हूं, और उस यात्रा को कहा मैं धम्म यात्रा करता हूं। तो बुद्ध आज नहीं है, मगर बुद्ध का धम्म है। उसकी यात्रा करने से आपको बुद्ध की बातों का जानकारी होगी। तो उन्होंने ये प्रकार शुरू किया, स्तूपा कल्ट, यानी एक ढंग से भक्ति मूवमेंट का आंदोलन अशोक के द्वारा इस 84,000 स्तूप का निर्माण करना, इसके लिए यात्रा की परंपरा शुरू करना, ये श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। और जो यात्रा है, यही शब्द मराठी में वारी के नाम से आया है। वारी करने वाले, यात्रा करने वाले। तो धम्म की यात्रा होती थी, अशोक स्वयं करते थे। यही शब्द वारी के नाम से महाराष्ट्र में लागू हुआ, और लोग पैदल पैदल जाते हैं, और जो संतों की वाणी है उसको स्मरण करते हुए जाते, उनको समय का भी पता नहीं चलता, इतने वो मग्न हो जाते। बुद्धिज्म में एक दूसरी संकल्पना आई, और उसके लिए संस्कृत में लिखित लिटरेचर अवेलेबल है, और उसमें ये बातें प्रकट रूप से, जाहिर रूप से सामने आ गई। एक बुद्ध होता है, एक बोधिसत्व होता है। बुद्ध भी अरहत होता है, बोधिसत्व भी अरहत होता है, मगर बोधिसत्व चाहते हुए भी अरहत अवस्था को नहीं पाता, क्योंकि उसको लोगों को दुखों से बाहर लाना है, तृष्णा के बाहर लाना है। इसीलिए बोधिसत्व दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं। इसीलिए अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, वज्रपानी, ये संकल्पनाएं बड़े पैमाने पर आ गई। और बुद्ध और बोधिसत्व की जो संकल्पनाएं थी, पहली दूसरी शताब्दी में सद्धर्म पुंडरीक में इसको बयान किया गया। पाली लिटरेचर के अनुसार बुद्ध के 3 रूप होते हैं, एक धम्म का है, एक रूप का है, और एक संभोग का है। बुद्ध का जो ऐतिहासिक बुद्ध है, उसका बुद्ध का ऐसे संबंध है। और बुद्ध का 2 गुण बताए गए, एक सगुण और निर्गुण। यानी बुद्ध का निर्माण काया को सगुण काय कहा गया है, और धम्म काया को निर्गुण काया कहा गया है। तो भक्तिवाद में या भक्ति संकल्पना में ये बातें बार बार आती है कि भक्ति कैसी है, सगुण है या निर्गुण है। तो ये भक्ति का उगम भी बुद्ध का धम्म काया और रूप काया इस संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। तो पहली बात यह सिद्ध हो गई कि भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन वैदिक लिटरेचर से नहीं है, भक्तिवाद का ओरिजिन बुद्धिज्म से साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आज आषाढ़ी एकादशी है, और आषाढ़ी एकादशी का क्या संबंध है? उसी दिन महाराष्ट्र के सभी कुर्मी लोग, ओबीसी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, यहां तक कि आदिवासी लोग भी और महिलाएं भी
बहुत ही अनुशासित तरीके से पंढरपुर को जाते हैं, तो पांडुरंग है कौन? तो पांडुरंग की जो मूर्ति है वो इस ढंग से है, ये इसका आकार है, इसका शरीर है, और ये ईंट के ऊपर खड़ी है। ईंट क्या है? तो इसको जानने और समझने के लिए मैं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दाखिला देना चाहता हूं। 25 दिसंबर 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संत तुकाराम महाराज का जो गांव पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस गांव का एक एरिया है, गांव का ही लगा हुआ एरिया है, मिलिट्री एरिया है, जिसे देहू रोड कहा जाता है। वहां उन्होंने भारत के, आधुनिक भारत में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया और वहां पर स्पीच किया, भाषण किया। और उस मौके पर, जहां संत तुकाराम महाराज का गांव है, उस ऐतिहासिक मौके पर भाषण में उन्होंने कहा कि पुणे के अंदर जो ब्राह्मण्स लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं विट्ठल कौन है, ये विट्ठल नाम कहां से आया है। मगर मैं इस मौके पर बताना चाहता हूं कि मैंने लगभग एक संशोधन पूरा कर दिया है। पांडुरंग कौन है, जिसे आप विट्ठल बोलते हो, पांडुरंग बोलते हो, ये है कौन? तो इसके ऊपर मैंने संशोधन किया है और जिसको मैं जाहिर रूप से प्रकाशित करने वाला हूं। तो मैंने जो पाया उसमें यह पता चला कि पांडुरंग शब्द ये पाली शब्द का पुंडरीक शब्द से बना हुआ है, और पुंडरीक शब्द का मतलब होता है सफेद रंग का कमल। पुंडरीक का मतलब होता है कमल, और बुद्ध का एक प्रतीक है कमल, और ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं दावे से कहता हूं, जिसको महाराष्ट्र की तमाम कुर्मी पिछड़ी जातियां के लोग मानते, अपना दैवत मानते हैं, वो पांडुरंग या विट्ठल दूसरा कोई नहीं है, वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में यह बात कही और 14 अक्टूबर 1956 को अपने लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ बुद्ध धम्म अपनाया। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए, संत तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में लिखा है, पांडुरंग कोई नहीं है, बुद्ध है। जो सबसे महान व्यक्ति है संतों की परंपरा में, वो संत तुकाराम महाराज है। और संत तुकाराम महाराज की जो जड़ें है, उनका जो वंशावली है, उनका ओरिजिनल नाम मोरे है, सरनेम मोरे है, और ये मौर्य शब्द का अपभ्रंश शब्द है। और मराठा कुर्मी लोगों में बहुत बड़े इतिहासकार हुए, मामा देशमुख जो नागपुर के बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने यह मान्य किया है मौर्य शब्द से, मौर्य शब्द से ही मोरे शब्द बना हुआ। और वो देहू रोड पुणे से है, वो सम्राट अशोक के वंशज थे। और उनकी खानदानी पीढ़ी में, यानी 12वीं 13वीं शताब्दी, इनका तो 16वीं 17वीं शताब्दी आता है, तो उनके गांव में एक मंदिर है संत तुकाराम महाराज के, उनका पुश्तैनी मंदिर है, वो विठोबा का मंदिर है पुणे के पास। उसके जो मंदिर का जो सभा मंडप है, उसके जो पिलर्स है, उसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है। यानी विट्ठल का जो मंदिर है देहू गांव में, वहां पर बुद्ध की प्रतिमा है। वो तो उनके समय की नहीं है, उनकी खानदानी, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने जब मंदिर बनाया तो उसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है 12वीं 13वीं शताब्दी में। तो क्यों है? वो तो तुकाराम महाराज की पहले की है। तो तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में संत नामदेव हुए, उनके तो कई सारे अभंग है। उसमें एक अभंग प्रसिद्ध है, शोधाचा महाशोध, बोधाचा महाबोध, शुद्धाचा ही शुद्ध, बुद्ध विटेवरी। संत नामदेव महाराज इधर महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने इस आंदोलन की बुनियाद रखी। ये इतने महान संत थे संत नामदेव, ये भ्रमंती करते थे, जैसे बुद्धा घूमते थे वैसा ये भी घूमते थे।
और पूरे भारत भर में घूमने का काम संत नामदेव और गुरु नानक जी ने बाद में परंपरा चलाई। तो संत नामदेव इतने महान व्यक्ति थे कि इनकी वाणी को सिख भाइयों ने गुरु ग्रंथ साहब में 63 उनके दोहे हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है और उसको कहते हैं ये हमारे गुरु है जो महाराष्ट्र में पैदा हुए। तो संत नामदेव भी कहते हैं कि ये कौन है, बुद्ध कौन है, विठल कौन है। खोज किया मैंने और सच्चा खोज करने के बाद मुझे पता चला वो पांडुरंग जो है ये बुद्ध ही है, ये मुझे खोज हुआ है। कुर्मी थे तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा बुद्ध पांडुरंग बुद्ध ही है। पाली में कहा है सम्यक संबुद्ध। तुकाराम महाराज नामदेव महाराज क्या कहते हैं, शुद्ध बुद्ध। यानी पाली भाषा का जो शब्द था सम्यक बुद्ध, इन्होंने अपनी बोली में कहा शुद्ध बुद्ध। तो उनकी परंपरा पाली लिटरेचर के साथ जोड़कर देखी जाए तो यह परंपरा पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। जैसे कि बौद्ध लिटरेचर में, बौद्ध साहित्य में बुद्धिस्ट लोग जो प्रैक्टिस करते थे, जैसे पंचशील का पालन करना, और यही पंचशील का पालन सारे वारकरी लोग करते हैं। वो नॉनवेज नहीं खाते, मांस भक्षण नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, अनाचार नहीं करते, किसी का बारे में भला, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो पंचशील का पूर्ण पालन आज भी वारकरी लोग करते। अगर वारकरी परंपरा में आना है तो पहले उसको पंचशील का ग्रहण करना पड़ता है। इधर उसको पंचशील कहा गया है और इधर वारकरी परंपरा में वो बिल्कुल जो क्रम पाली साहित्य में है, बौद्ध लिटरेचर में या बौद्ध परंपरा में, वो सारा का सारा वारकरी लोगों ने एज इट इज स्वीकार किया है। जैसे बौद्ध साहित्य में या बौद्ध परंपरा में दुनिया में उपोषित व्रत रखते हैं। ये उपोषित व्रत शब्द का अपभ्रंश शब्द है, उपवास रखना। उपवास रखना यानी भूखा नहीं रहना। भूखा, उपवास यानी भूखा नहीं रहना, मगर उपोषित परंपरा में कुछ ना कुछ खाते हैं, उपवास भूखा नहीं रहते। तो पाली लिटरेचर में या बौद्ध संकल्पना में उपोषित व्रत का मतलब होता है मन में पाप करने की भावना न पैदा होना, या पाप किया गया है या अपराध किया गया है या गलत कर्म किया गया है, उसका उसको एहसास होना, उसको कहते हैं उपोषित व्रत। जिसमें भिक्षु को निमंत्रण दिया जाता है, उसके तरह ही उस दिन आचरण किया जाता है, एक टाइम खाना खाना पड़ता है और उसके द्वारा धम्म के उपदेश सुनना पड़ता है। ये उस समय की उपोषित परंपरा की बात थी। यही उपोषित व्रत क्रिश्चियनिटी में, चर्च में आज भी अमल में लाया जाता है, उसको कहते कन्फेशन। क्रिश्चियनिटी में जो एक परंपरा है कन्फेशन करना, यानी वो धर्म गुरु को अपने अपराध की बात करना, क्षमा मांगना गॉड के सामने, और उसके मन को फिर तसल्ली होती है मैंने अब मेरा मन हल्का किया है। तो बुद्ध धर्म में जो कल्पना है, संकल्पना है, वो एज इट इज आई है। जो वारकरी लोग अपने सिर, अपने यह मोक्ष जो होता है, यहाँ पर जो हिस्सा होता है वहां पर जो लगाते हैं उसको टीला बोलते हैं, या गंध लगाते हैं, वो गंध का आकार अगर देखा जाए और बुद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का आकार जो देखा जाए समान है। जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, उसका आकार, उसका डिजाइन और वारकरी के द्वारा लगाया गया जो आकार है, प्रकार है, उसका एकदम एक जैसा है। तो बुद्ध धर्म की परंपरा को सही ढंग से अगर समझा जाए तो वो परंपरा एज इट इज हमें नजर आती है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध को
ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस माह में ज्ञान प्राप्त हुआ, आज के कैलेंडर के हिसाब से वो पूर्णिमा मई महीने में आती, ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने 45 दिन के बाद धम्म चक्र प्रवर्तन किया। वो काशी और सारनाथ में किया और उनको प्रथम 5 भिक्षु मिले। और वो जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो जो है वहां से वर्षावास का आरंभ होता है। और बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वहां से अगले 4 माह तक जहां बारिश शुरू होती है, उस 4 माह में धम्म का ही ग्रहण करना चाहिए, धम्म की बातें सुननी चाहिए, धम्म की तरह आचरण करना चाहिए। ये 4 माह में जो कार्य होता है, इसको वर्षावास कहा जाता है। इसमें 4 आंकड़ा महत्वपूर्ण है। और यही 4 अंक वाली बातें इधर ब्राह्मणिज्म ने या हमारी संतों की परंपरा में क्या आ गए, चातुर्मास। यानी उस 4 माह में हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मांस का ग्रहण नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, पूर्ण रूप से शाकाहारी, क्योंकि वो पवित्र महीना है, वहां धम्म का आचरण करना है। गृहस्थी लोग मांस खाते थे, मगर जो त्यागी समर्पित भिक्खु वर्ग है वो नहीं करते थे। और मगर ये 4 माह का समय आता था, वो भी त्याग देते थे। तो इसका असर आज भी बहुजन समाज में, और इसका असर खासकर कि ओबीसी वर्गों में, महिला और पुरुषों में ज्यादा है। मगर सवाल है कि चातुर्मास आया कहां से? तो दुनिया का, इसके लिए आज का हमने कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि यह बातें लोगों तक चली जाए। इन बातों को सही ढंग से हमारे वारकरी लोग भी समझे, हमारे संतों लोग भी समझे, या संतों को मानने वाला हमारा जो SC ST OBC वर्ग है, जिनको ये परंपरा प्रिय है, उनके दोहे वो याद करते। ये परंपरा अभी जागृति की परंपरा हमारे संतों का संगठन है, उसके द्वारा आज प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ऐसा वैसा नहीं किया जा रहा है, संशोधन करके किया जा रहा है। जैसे हमारे लोग सुन रहे हैं, उसी तरह हमारे दुश्मन भी इसको सुनेंगे, और चुनौती के साथ हम हमारे लोगों को बताएंगे और सब प्रमाण बताएंगे, और हमारे दुश्मनों को भी बताएंगे। अगर उनको हमारी बात से ऐतराज है या हमारी बात को और उनको कोई आपत्ति है, तो वो सब प्रमाण हमारी बात का खंडन करें। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कोलॉजिस्ट है जिन्होंने भारत की एक खोई हुई परंपरा को खोज निकाला। उसका नाम है सर मेजर जनरल कनिंघम महोदय। इनके ही नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्माण हुआ था। इनके ही नेतृत्व में बुद्ध गया का खोज किया गया था, उसका आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट प्रकाशित किया था, और उसको आधार बनाकर महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणों का न होकर ये बुद्धिस्टों का है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। ये बात उनके द्वारा सिद्ध हो गई थी। जब मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा मध्य प्रदेश में भिलसा नामक एक स्तूप है, उसका उत्खनन किया गया था, और उन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की भिलसा स्तूपा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी हमारे सामने आ गई कि उन्होंने ये जाहिर किया है कि वर्षावास का आरंभ दिन और महाराष्ट्र के अंदर पांडुरंग या विठोबा के नाम पर इकट्ठा होने वाले जो लोग हैं, उसका दिन एक है। हम कह रहे एक अलग बात है, ब्राह्मण कह रहे एक अलग बात है, मगर एक आर्कोलॉजिस्ट कह रहा है। और वो कब कहा? 1861 में। साथियों, इस देश में सही अध्ययन और सही संशोधन करने की साइंटिफिक मेथड है आर्कोलॉजी। मराठी में कहावत है, प्रमाण दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। ये साइंटिफिक मेथड है आर्कोलॉजी। प्रमाण है, जैसे प्रतिमा होती है उसका शास्त्र है। बुद्ध की आंखें बंद होती है, पांडुरंग की आंखें बंद होती है।
बुद्ध का ऊपरी हिस्सा, इसको उष्णिव कहते हैं। पाली भाषा में बुद्ध के जो 32 लक्षण बताए गए, ऊपरी हिस्से को उष्णिव कहते हैं। ये भी पांडुरंग का ऊपरी हिस्सा है, इसको ढकाने के लिए ऊपर से मुकुट धारण किया गया। भिक्खु लोग क्या पहनते हैं, बुद्ध क्या पहनते थे? तो बुद्ध जो थे वो पीले या भगवे रंग का वस्त्र पहनते थे। पांडुरंग को जो वस्त्र पहनाया जाता है, मूर्ति होने के बावजूद उनको वस्त्र पहनाया जाता है, उसको पीतांबर कहते हैं। और ये महावंश के आधार पर 1831 में जे स्टीवनसन नामक एक बड़ा स्कॉलर आया, उन्होंने बौद्ध वैष्णव की परंपरा नामक एक रिसर्च पेपर लिखा। और उस समय ब्रिटिश लोगों ने रॉयल एशियाटिक संस्था का कलकत्ता में निर्माण किया था, और उसमें वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। यानी संतों की आंदोलन का पहली बार अगर सही ढंग से अगर किसी ने अध्ययन किया तो जे स्टीवनसन है। 1831 में वारकरी परंपरा का दुनिया में पहला रिसर्च हुआ, अभी भी चल रहा है। तो मेजर जनरल कनिंघम का यह कहना है कि इधर एक परंपरा चलती है बुद्ध की, जो आर्कोलॉजी के आधार पर विश्लेषण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यह परंपरा तो इधर भी है, महाराष्ट्र में भी है। और महाराष्ट्र के लोग जो बुद्ध वर्षावास कहते हैं, उसी को ये लोग आषाढ़ एकादशी कहते हैं। तो यह वर्षवास का आरंभ है। स्टीवनसन, ये जो सर मेजर जनरल कनिंघम ने भिल्सा स्तूप के बारे में जो उन्होंने अध्ययन किया, मैं उसको या उनका मत को कोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल बात है, क्योंकि ये सप्रमाणित बात है, और इसको कोई माइका लाल रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पुरातत्विक आधार पर सप्रमाणित सिद्ध की गई बात है। उन्होंने कहा है कि विठोबा की मूर्ति खड़ी है और उसके दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं। हिंदू लोग इस तरह के मूर्ति की पूजा नहीं करते। जितने भी भारत में मूर्ति है वो सारी हाथ नीचे आगे ऊपर है, मगर एकमात्र मूर्ति है जिसकी कमर पर हाथ है, और ब्राह्मण्स लोग ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। मगर महाराष्ट्र ऐसा देश है, राज्य है, जहां ऐसी मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन विठोबा के वारकरी विठोबा को कृष्ण समझते हैं, और विठोबा की दो पत्नियों को कृष्ण की दो पत्नियां यानी रुक्मिणी और सत्यभामा मानते हैं। डॉक्टर स्टीवनसन पहली बार सिद्ध किया कि बौद्धों का उत्सव साल के जिस महीने में शुरू होता था, उसी महीने में विठोबा का उत्सव शुरू होता है। विठोबा के दो मुख्य उत्सव है। बौद्ध वर्षवास शुरू होने के 4 दिन पहले विठोबा का एक उत्सव शुरू होता है, और वर्षवास खत्म होने के 4 दिन बाद विठोबा का दूसरा उत्सव शुरू होता है। और इस तरह बौद्धों के संपूर्ण वर्षवास के कालखंड में विठोबा का उत्सव आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा तक निरंतर जारी रहता है। आषाढ़ी पूर्णिमा को पंचदशम सुती कहा जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक शुद्धि कहा जाता है, और उसके 4 दिन पहले मतलब शुक्ल पक्ष के 11वें दिन को एकादशी शुद्धि कहा जाता है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने विठोबा उत्सव को इतना विस्तृत इसीलिए बताया क्योंकि भिल्सा के नजदीक बेस नगर का जो प्राचीन बौद्ध अवशेष है, वहां पर भी विठोबा की तरह कार्तिक माह में मेला आयोजित किया जाता है, और यह मेला कार्तिक शुद्ध एकादशी को ही आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत राजा रुकमानगढ़ ने शुरू कर दी थी, जिसे एकादशी को
रुक्मानगढ़ एकादशी भी कहा जाता है, ये मत्स्य पुराण में जिक्र है। उन्होंने जो बातें आपको बताई है और हमारे महाराज ने जो बातें आपको बताई है कि संत तुकाराम महाराज भी साल में 2 बार पैदल पैदल पंढरपुर की वारी करने जाते थे, एक आषाढ़ी एकादशी को और दूसरी कार्तिकी एकादशी को जाते थे। ये समय और कनिंघम महोदय बता रहे ये समय ये वर्षवास के समय का समय है, और इस परंपरा को नामदेव महाराज जानते थे, संत तुकाराम महाराज जानते थे, इसलिए ये परंपरा को कनिंघम महोदय ने ये परंपरा कहां पर देखी? महाराष्ट्र में भी देखी। ये परंपरा कहां पर देखी? भिलसा जो मध्य प्रदेश में स्तूप है, उसी समय पर आज भी वो कहते कि वहां मेला होता है, आषाढ़ी एकादशी को वहां मेला होता है, उसका समय, क्योंकि वो तो बौद्ध स्तूप है, वहां पर मेला होना और यहां पर मेला होना, इसका संदर्भ है पंढरपुर का पांडुरंग कोई और नहीं है, और उसकी वर्षावास, बुद्ध का वर्षावास और वारकरी द्वारा, बहुजन समाज के द्वारा उसको याद करने वाला जो दिन है वो एक ही दिन है। अब सवाल है कि बुद्ध को प्रचार किया जाता है कि वो कृष्ण है, जैसे विट्ठल को प्रचार किया जा रहा है वो कृष्ण है, सच्चाई क्या है? महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संशोधक हुआ है रांची डेरे, उन्होंने किताब लिखी है श्री विट्ठल एक महासमन्वय। उन्होंने अलग अलग विचारवंतों के अलग अलग बातों को इकट्ठा किया, किसी ने उसको शिव कहा तो वो भी बात कोट कर दिया, किसी ने पांडुरंग को विट्ठल कहा वो बात को भी वहां कोट कर दिया। मगर संशोधन के बाद उनके सामने सवाल खड़े हो गए कि नामदेव महाराज भी पांडुरंग को बुद्ध ही कहते हैं, अछूत जातियों में संत हुए चोखा मेला, उसकी पत्नी भी संत हुई सोयराबाई, संत चोखा मेला ने भी कहा पांडुरंग बुद्ध है, सोयराबाई ने भी कहा पांडुरंग बुद्ध है। एक बड़ी महिला हुई जनाबाई, उसने तो कहा बुद्ध मेरा सखा हुआ, यानी बुद्ध मेरा दुख से मुक्त करने वाला हुआ। जनाबाई ने भी कहा पांडुरंग वो सखा बन के मुझे मदद के लिए आया। यहां तक कि जो ब्राह्मण है ज्ञानेश्वरी, जो बहुजन समाज में ज्ञानेश्वर नामक जो संत हुए, कम उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा, ऐसा प्रचार किया जाता है। ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय में बुद्ध का जिक्र है, जो गीता का मराठी अनुवाद है उसके अंदर प्रथम अध्याय में बुद्ध नाम से उन्होंने जिक्र किया है। महाराष्ट्र में पैठण में जो जगह, यानी महिला को कह रहे हे भाई, यानी महिला दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, तो अगले चरण में कहते क्यों खोल? बुद्ध आ गया है। तो गांव देहात के लोगों को वो काव्य शुरू का मालूम है, मगर नीचे वाली लाइन मालूम नहीं कि वो आगे कह रहे कि बुद्ध आ गया, दरवाजा खोल। तो वो एनिमी है, ब्राह्मीस है, और वो बहुजन समाज की अंदर छुआछूत जैसी परंपरा को मानने वाला आदमी था एकनाथ, उसने खुद मान्य किया वो बुद्ध है। तो कहने का तात्पर्य साथियों ये है कि बुद्ध है ऐसा पांडुरंग सारे लोग कह रहे हैं, ब्राह्मीस लोग भी कह रहे हैं, मगर कृष्ण है कौन? तो कृष्ण ये जो नाम है, यह घत जातक नामक एक बौद्धिस्ट जातक कथा में आता है, जिसमें वो युद्ध करते हुए दिखाया है, और वो बोधिसत्व होता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक बुद्ध है, एक बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व के रूप में कृष्ण की पात्र की कथा आई, और पाली साहित्य में, ये तो संस्कृत रूप है कृष्ण, पाली साहित्य में उसका ओरिजिनल नाम है कान्हा, कन्न, उसका नाम है कन्न। कन्न का मतलब होता है काला, और उसका उत्तर भारत में, बिहार यूपी में, ये कन्न शब्द आज भी है कृष्ण को
दूसरे प्रांत के लोग कृष्ण कहते हैं, मगर उसका ओरिजिनल नाम है कन्न, और नॉर्थ इंडिया में कन्न को कान्हा कहते हैं, एक ही है। बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं उसका, उन्होंने राजस्थान में क्षत्रियों का इतिहास लिखा, और उन्होंने मीराबाई कृष्ण के बारे में दोहे लिखती है। इसके लिए वहां जो बहुत बड़ा स्कॉलर था, उन्होंने राजस्थान में स्टडी किया, राजस्थान ऑफ एंटिक्विटीज, और उन्होंने राजस्थान का एक दौरा किया था। उन्होंने, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे क्षत्रियों का इतिहास लिखने वाले, उनको जिज्ञासा थी कि मीराबाई काय के बारे में कह रही है, उसकी जो भक्ति परंपरा है वो कृष्ण के बारे में क्यों कर रही है, रविदास को क्यों मान रही है। कर्नल टॉड उनका नाम था। तो कर्नल टॉड ने ऐतिहासिक आधार पर लिखा कि मीराबाई जिस कृष्ण की भक्ति कर रही है वो कृष्ण कोई और नहीं, हो बुद्ध है। वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन हो गया। दूसरा हिस्टोरियन है सर मेजर जनरल कनिंघम। इन्होंने ह्यूएनसांग जो 630 में भारत में आया था, यानी 7वीं शताब्दी में भारत में आया था, तो उन्होंने उड़ीसा में एक स्थान देखा था जिसका नाम है उदंतपुरी, यानी भगवान गौतम बुद्ध के दांत की अस्थियां वहां पर रखी थी। और वहां पर सम्राट अशोक ने 3 बड़े स्तूप खड़े किए थे, और एक स्तूप के अंदर बुद्ध की धातु अवशेष थे। और 11वीं 12वीं शताब्दी में आक्रमण होने के बाद, ब्राह्मणों के द्वारा आक्रमण होने के बाद अपनी स्तूपों को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए उसको छुपा कर रखा गया था। फिर मुगलों का राजा है, ब्राह्मण और मुगलों ने दोस्ती कर दिया, और बड़े पैमाने पर देश में तोड़फोड़ का काम हुआ। तो ब्रिटिश लोगों ने इसकी छानबीन की जब बुद्ध गया का मामला चल रहा था, और बसु नामक एक बड़े विद्वान थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पर रिसर्च किया हुआ है। सर मेजर जनरल कनिंघम ने रिसर्च किया हुआ है, और वहां किसकी पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। तो वहां पर जगन्नाथपुरी के अंदर 3 प्रमुख देवता है, एक है कृष्ण, एक है बलराम, और एक है सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण की बहन है, यानी 3 देवता है। तो मेजर जनरल कनिंघम यह कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में एक यात्रा हुई थी, और उस यात्रा में 20-21 रथ इकट्ठा निकलते थे, और वो 3 फ्लोर के होते थे। बीच में बुद्ध होता था, और दोनों तरफ 2 बोधिसत्व की प्रतिमाएं होती थी, यानी वो त्रिरत्न की पूजा होती थी। और त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म संघ, जो फाहियान ने 3री-4री शताब्दी में देखा पाटलिपुत्र में, और वही रथ यात्रा थी। और रथ के अंदर 3 रत्न होते थे, बुद्ध धम्म संघ, जिसको अंग्रेजी में 3 ज्वेल्स कहा गया है। ये त्रिरत्न की पूजा फाहियान ने देखा है। वही परंपरा आज भी जगन्नाथपुरी में चालू है, और जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा की परंपरा है, ये कोई नहीं है जो फाहियान के समय में चल रही थी, सम्राट अशोक ने शुरू किया था। वो त्रिरत्न की पूजा है, 3 ये प्रमुख आंकड़ा है। तो ब्राह्मणवादी लोगों ने क्या किया, ये त्रिरत्न की परंपरा को मिटाया नहीं, क्योंकि वो समाज में बहुत स्थापित थी, और उसको एज इट इज स्वीकार किया, रथ को भी स्वीकार किया, रथ की परंपरा को भी स्वीकार किया, और उसके ऊपर 3 लोग बैठते हैं, बुद्ध धम्म संघ। अब इसके नाम बदल दिए, बुद्ध की जगह कृष्ण, संघ की जगह बलराम, और धम्म की जगह महिला सुभद्रा को रखा। ये त्रिरत्न की पूजा है। तो मेजर जनरल कनिंघम कहते हैं त्रिरत्न की पूजा जो वहां होती थी उड़ीसा में, ये जो परंपरा है, यही परंपरा ऑल इंडिया में दिखाई देती है। जो उड़ीसा में त्रिरत्न की पूजा है और वो यात्रा करके की जाती है, यही परंपरा महाराष्ट्र में विठोबा पांडुरंग के नाम से आज के दिन से शुरू होती है। उसको आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। तो ये सारी तथ्य, और वो भी आर्कोलॉजिकल प्रमाण अब हमारे हाथ में है। इसके पहले हमारे पास ढेर सारे सबूत थे, लिटरेचर के सबूत थे, प्रतिमा शास्त्र के सबूत थे,
हमारे संतों ने कहा गया, वो प्रमाण हमारे पास था। अब मेजर जनरल कनिंघम ने दावे से कह दिया कि विठोबा की जो पूजा पद्धति है ये त्रिरत्न की पूजा है। अब इधर थे कृष्ण बुद्ध की जगह आया, बलराम संघ की जगह दिखाया, सुभद्रा को धम्म की जगह दिखाया, इधर त्रिरत्न है, तो पंढरपुर में त्रिरत्न कौन है? तो इधर यह दिखाया कि विठोबा नामक एक अनुयायी होता है और वो बहुत अपने माता पिता का सेवा करने वाला होता है, और कृष्ण की दो पत्नियां होती है, एक होती है सत्यवती और एक होती है रुक्मिणी। तो उसको थोड़ा जलस आता है, कृष्ण दूसरे औरतों पर ये हो गए, इसलिए उनके अंदर भगवान है, जलस आ गया और वो रुठकर इधर आ गई थी पंडरी में। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो आई और वो इतना मग्न था, वो जो शिष्य था, तो वो अपनी माता पिता की भक्ति में मस्त था, वो देवता है उसकी तरफ ध्यान नहीं था। ऐसी एक कथा बताई जाती, मगर इसमें यह बताया गया है कि रुक्मिणी है, सत्यभामा है और खुद विठ्ठल है, यानी पांडुरंग है। इधर पता चला सुभद्रा कौन है, बलराम कौन है। फिर इधर सवाल हमारे लोग पूछते हैं या पूछ सकते हैं कि भाई ये रुक्मिणी है कौन? पांडुरंग का तो पता चला, संतों ने तो जिक्र किया है। संतों ने क्या जिक्र किया कि पांडुरंग बुद्ध है। पुंडरिक शब्द पाली भाषा से आया है, मगर ये रुक्मिणी है कौन? रुक्मिणी का संदर्भ कहां से आया? तो जो तीन संकल्पना है बुद्ध धम्म संघ, जो उड़ीसा में कृष्ण सुभद्रा और बलराम के नाम से प्रस्तुत किया गया, यही तीन संकल्पना को दिखाने के लिए विठ्ठल बुद्ध है, पांडुरंग बुद्ध है, और जो अन्य धम्म और संघ है इसको दिखाने के लिए सत्यभामा और रुक्मिणी को प्रस्तुत किया गया है। ये प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये सवाल खड़ा होता है कि बुद्ध अगर सन्यासी है, गृह त्याग किया है, फिर पांडुरंग का शादी कैसे? सवाल होता है, ये सवाल हो भी सकता है। पांडुरंग का अकेला मंदिर है, पांडुरंग के साथ रुक्मिणी नहीं है। ये बाजार में इकट्ठा दिखाया जाता है कि रुक्मिणी पांडुरंग के पास है। पांडुरंग की जो मूर्ति है वो सामने है और पांडुरंग के पीछे रुक्मिणी की मूर्ति है। मगर रुक्मिणी शब्द कहां से आया, इसका अध्ययन करने के बाद पता चला कि यह पाली साहित्य से आया है और बोधि वृक्ष को महासुकावती विव सूत्र में बोधि वृक्ष को रुक्ष मणि यानी 3 ज्वेल कहा है, और बौद्ध साहित्य में बोधि वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा है, और महासुकावती विव सूत्र में रुक्खमणि कहा गया है। रुक्खमणि ये पाली भाषा का शब्द है, वो आज वर्तमान में रुक्मणि ऐसा हो गया, यानी पाली ही है मगर उसका प्रोनाउंसिएशन रुक्खमणि निकलेगा, मगर वो रुक्मणि कहा जाता है। तो वो बोधि वृक्ष है, और बुद्ध को कहा ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए बुद्ध के पीछे बोधि वृक्ष होता है। उसी तरह प्रतीक रूप में जो रुक्मणी का वृक्ष मंदिर है वो बिल्कुल पांडुरंग के मंदिर के एकदम पीछे है। साथियों, हमारी परंपरा और बुद्ध की परंपरा और संतों की परंपरा एक ही परंपरा है। आज हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, इतने हजारों सालों में ब्राह्मणवाद का इतना कड़ा आक्रमण होने के बावजूद, इतना हमला होने के बावजूद बुद्ध की परंपरा को संतों ने जिंदा रखा। नॉर्थ इंडिया में संत कबीर ने इसको जिंदा रखा, संत नामदेव महाराज ने, संत रविदास महाराज ने जिंदा रखा, नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज, और अलग अलग राज्यों में, हर राज्यों में, उधर उड़ीसा में संत भीमा भोई आदिवासी है। एक शून्य संहिता है, शून्य संहिता में लिखा है कि बुद्ध कृष्ण रूप हो गया है, और बुद्धिज्म में निर्वाण को काला रंग बताया गया है। निर्वाण जो होता है वो शून्य होता है, काला होता है। तो प्रतीकों के साथ अगर देखा जाए
काला क्या है? निर्वाण का प्रतीक है, और बुद्ध को कन्ना कहा गया है। ये जो संत शब्द है, ये जो संत शब्द है, ये संत शब्द वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलता। ये बोधिसत्व शब्द का जो सत्व शब्द है, इसका अपभ्रंश शब्द संत है। तो देश भर में अलग अलग जाति बिरादरी में जो संत हुए हैं, इसका प्रभाव हमारे बहुजन समाज के ऊपर है, वो बोधिसत्व है। कबीर बोधिसत्व है, रविदास बोधिसत्व है, तुकाराम महाराज बोधिसत्व है। इनका विरोध बहुजन समाज ने नहीं किया, इन सभी संतों का विरोध ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। ब्राह्मणवादी लोग स्वर्ग नरक की अपेक्षा दिखाते थे, हमारे संत हमारा ऐहिक जीवन में परिवर्तन चाहते थे। वारकरी लोग छुआछूत को नहीं मानते। इतना इतना प्रभाव है कि ब्राह्मणी व्यवस्था तो छुआछूत को मानती है, मगर उड़ीसा में जो रथ यात्रा होती है वह छुआछूत नहीं मानते, इकट्ठा आकर भोजन करते। बुद्धिज्म की परंपरा है। शंकराचार्य जो हिंसक अभियान चलाया 8वीं शताब्दी में, और छुआछूत को उसने जन्म दिया बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में, उसने भी बौद्ध परंपरा को एज इट इज निकल लिया, एज इट इज स्वीकार किया। और महाराष्ट्र के जो पूर्व राज्यपाल थे पीसी अलेक्जेंडर साहब, इनका एक थीसिस है बुद्धिज्म इन केरला, इसके अंदर उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि केरला में जो रथ यात्रा होती है, वो रथ यात्रा मौर्य ने शुरू की रथ यात्रा है। रथ यात्रा ऑल इंडिया में होती है। हाथी बुद्ध है, कमल बुद्ध है, और जो बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी में बुद्ध को हाथी के रूप में दिखा है, बुद्ध को कमल के रूप में दिखा है, और पांडुरंग को कमल का ही रूप कहा गया है। ईट यानी क्या है? ईट के ऊपर खड़ा है। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में कहा, मैंने वेद पढ़ा मगर मुझे कुछ वहां मिला नहीं, मगर मुझे पांडुरंग की ईट को देखने से ही सब कुछ मिल गया। तो ईट का तात्पर्य है बुद्ध के चरण कमल, बुद्ध के चरण। सारे लोग कहते हैं कि हमें पांडुरंग के चरणों पर आखिरी सांस अगर देना पड़े तो हम धन्य मानेंगे। तो बुद्ध पद की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी के बाद दिखाई देती है, मगर मौर्य काल से लेकर कनिष्क तक लगातार 300-400 साल तक लगातार बुद्ध को कमल, बुद्ध को हाथी, बुद्ध को चरण पद, ब्राह्मण ने इसी को विष्णु बनाया, बोधिसत्व को विष्णु बनाया, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को ही विष्णु बनाया, शिव बनाया, और जो तारा देवी थी लक्ष्मी बनाया, और फिर ये सारा कर्मकांड किया। मगर बौद्ध लोग केवल और केवल एक ईश्वर को मानते हैं, और वो विठ्ठल। बोधिसत्व, ये जो हमारे संत लोग हैं, ब्राह्मणी परंपरा को नहीं मानते हैं। और माइक्रो लेवल पर अगर स्टडी किया जाए तो ब्राह्मणवाद में मूर्ति पूजा पाप कहा गया है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। जो ब्राह्मण मूर्ति के खिलाफ थे, आज उनको मूर्तियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मूर्तियों का निर्माण बौद्ध कल्चर ने किया गया है। सिंधु सभ्यता में मूर्तियां थी, प्रतीक चित्र थे, और बौद्ध धर्म ने सभ्यताओं का निर्माण किया। ब्राह्मणों का मूर्तियों से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उन्हीं बुद्ध की परंपराओं को चुराया, प्रतीकों को चुराया। बुद्ध जो बोली बोलते थे उसको गाथा कहते हैं। उसकी इकाई महाराष्ट्र में जिसका नाम है मूल निवासी सत्यशोधक महासंघ, वारकरी महासंघ। और आज आशा